बोला सब कुछ समझिए, और जीवन में जो विषय कभी नहीं पढ़ाया गया वो आज पढ़ाया जा रहा है। हम भी तो कहीं पढ़े हैं, ऐसा तो नहीं है कि हम मुंह उठा के आ गए बताने के लिए। हम भी तो ये रुपया है, किनके पास माइक गया था बताइए? ये रुपया है दीदी, उनको उनको जो उनके जो बता रहे हैं, ये रुपया है, रुपया है, दीजिए इनको माइक दीजिए, कोई लीजिए ना। ऐसे पकड़िए इसको, ऐसे पकड़िए बीच में, ऐसे, हाँ ठीक है। अब बोलिए, ये रुपया है, ये रुपया है, आप लोग भी बताइएगा कमेंट करके कि ये रुपया है, ये रुपया है। तो इस पे आप खोज के बताइए कहीं भारत सरकार लिखा हुआ है? पकड़िए, हाँ बढ़ाइए, माइक बढ़ाइए, बताइए, बात करने में कोई दिक्कत नहीं, हम भी आपका बेटा है, भाई है। ये रुपया है जी हाँ ये रुपया हम कह रहे हैं कि नहीं है, ये रुपया है चाचा जी, ये रुपया है। चलिए माइक आगे बढ़ाइए, जो जान रहे वही बताइए, हम अलग से कुछ नहीं पूछ रहे हैं। जो जीवन में जिसके बिना कोई काम संभव नहीं है हम वही कर रहे हो गया, ठीक है, लेन देन का एक माध्यम है। ये रुपया नहीं है, ये रुपये का पर्ची है। ये क्या है? ये रुपये का पर्ची है। भारत सरकार का भी नहीं है, हाँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी नहीं है। ये भारत का नहीं है ना, ये भारत का भी नहीं है। भारत का नहीं, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं छापती है। कौन छापती है? इंडिया छापती है। कौन छापती है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अच्छा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कौन है चाचा जी बताइएगा जरा, वहाँ देखिए तो। 1935 में उसका स्थापना हुआ है, समझ गए? 1935 में। ठीक है ठीक है। उसके बाद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है, हाँ, वो नोट छापती है। ये नोट है कि रुपया? एक भारत का जो गवर्नमेंट रुपया ही इशू करके, हमारे देश का जो मूल मात्रक है वो रुपया हुई होती है। अच्छा ठीक है, रुपया। डॉलर अमेरिका का है, ठीक है। नहीं, पहले आप रिजर्व बैंक पे और गवर्नमेंट पे तो ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया छापती है। अच्छा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया छापती है। आप ही के समाज के चाचा जी बता रहे, थोड़ा सा इधर आ जाइए, इधर और सुन लीजिए। आइए, नहीं तो सब बताइए ना, आप ही का समाज है ना, आप यहाँ बता सकते हैं। उसके बाद जो है 1 रुपया का नोट भारत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देती है, उस पर लिखा रहता है वित्त मंत्रालय द्वारा निर्गत। देखिए, हम लोग बातचीत करेंगे तो समझदारी जमेगी। किस चीज का मीटिंग? हम ये बताइए, वही बता रही, यही बता, इसी का मीटिंग है, इसी के बारे में जानकारी लेना है। जो थोड़ा बहुत आपके पास है, थोड़ा बहुत हम उसको फोर्स करने आए, बल देने आए कि ये असलियत में क्या है, ठीक है, यही जानकारी। लेन देन का एक मतलब नहीं, अभी कैसे कंप्लीट? लो बाबू, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक संस्था है जो नोट छापने का काम करती है भारत में, और इस पे भारत सरकार का कहीं जिक्र नहीं है, कहीं नहीं लिखा हुआ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या भारत सरकार। अगर ये सरकारी संस्था होती, उससे छप के निकल के आता, तो इस पे लिखा हुआ रहता भारत सरकार या भारत सरकार के कार्यालय द्वारा प्रेषित, ऐसा कुछ तो नहीं है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या है, प्रश्न हम लोगों का ये है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना इस देश में कब हुआ, पहले इस पे हम लोग चर्चा कर लेते हैं। इसका स्थापना जो हुआ था 1 अप्रैल 1935 में इसको राष्ट्रीयकृत किया, और 1934 ईस्वी में इसका एक्ट लेके आया गया, कानून लेके आया गया कि इसको यहाँ चलाना है, इसी से लेन देन करना है, ठीक है, सही जा रहे हैं। ये रुपया का पर्ची कैसे हुआ, ये भी तो मामला बनता है ना, कि कैसे आप बता रहे हैं कि कागज को रुपया का पर्ची है। इस पे लिखा हुआ है कि मैं धारक को 100 रुपया देने का वचन दे रहा हूं, लिखा हुआ है, सबके नोट पे है। तो अगर ये रुपया होता तो इस पे ये क्यों लिखा होता है कि मैं धारक को 100 रुपया देने का वचन अदा कर रहा हूं? होता तो नहीं लिखा होता ना। जब आपके यहाँ मान लीजिए आपका फल का दुकान है, आपके दुकान पे हम आए कि दीदी जी हमको 1 केजी आम दीजिए, तो जब हम आम के बदले में आपको उसके बराबर का कुछ देंगे तब ना आप आम दीजिएगा। तो हम कुछ दे दिए उसको, आपको, और आम हम उठा के लेने लगे थैला में, आप तोल दिए 1 केजी आम को, वो हम लेने लगे थैला में, आम पकड़ाया, देखा कच्चे है। हम कौन है दीदी, अभी आम ना लेंगे,
रख दीजिए इसको, कल ले जाएंगे, पकने दीजिए थोड़ा सा और। बैठिए चाचा, हाँ थोड़ा सा आम को पकने दीजिए, कल ले जाएंगे। तब तक के लिए आप हमको एक रसीद लिख के दे दीजिए कि हम जब आएंगे तो 1 केजी आपसे आम प्राप्त कर लेंगे। तो आप आम बेच रहे हैं, आप लिख दिए कि मैं धारक को 1 केजी आम देने का वचन अदा करती हूँ, मैं दूंगी। लिख दिए पर्ची पे धारक को। अब वो पर्ची हम लेके जाए या मेरा भाई लेके जाए या कोई लेके जाए, वो पर्ची जब आपको देगा तो आप उसको उस पर्ची के बदले में क्या दीजिएगा? आम दीजिएगा। आम दीजिएगा ना, वो पर्ची अपना पाइएगा और आम लीजिएगा आम वाला से। लेकिन ये हो रहा है देश में, ये पर्ची जब हम बैंक को देते हैं और कहते हैं कि पर्ची पकड़ो, ये बैंक नोट है और इसके बदले तुम जो ये रुपया रखे हुए हो गारंटी में, और इसका गारंटी जो दे रहे हो तो वो दो हमको, तो वो नहीं दे रहा है, ये पर्ची के बदले पर्ची दे रहा है, पर्ची के बदले पर्ची दे रहा है। अगर ये रुपया है, हम पसीना बहाए, मेहनत किए, कमाए, आप किसान अनाज उपजाए, कमाए, और कल आके कोई कह दे आप 1 बोरा गेहूं बेच के 100 रुपया कमाए, कल आके कोई कह दे कि ये रुपया लीगल टेंडर नहीं रहेगा, तो आपका 1 बोरा गेहूं जो ऊर्जा आप उसको दिए थे, वहां से लिए थे, ये तो बेकार न हो जाएगा। तो आपका 1 बोरा गेहूं उपजाने का ऊर्जा बेकार चला गया ना। क्या किसी के मेहनत को ऐसे शून्य किया जा सकता है? आप ही कहीं नौकरी कर रही हैं, पूरा मेहनत काम किए हैं, उसके बदले में आपको पर्ची मिला है। और कोई व्यक्ति आप शाम में पर्ची लेके घर आए और सुबह रात में कह रहा 8 बजे की सुबह के बाद ही पर्ची लीगल टेंडर नहीं रहेगा, तो पूरा दिन जो आप किसी साहूकार के यहाँ मेहनत किए हैं, तो वो पूरे महीना का मेहनत का जो पगार मिला था आपको, आपका मेहनताना मिला था इस कागज के पर्ची में, और कोई आदमी कह दिया कि नहीं रहेगा लीगल टेंडर, तो शून्य हो गया। तो किसी के मेहनत को शून्य कोई कर सकता है? अधिकार है किसी को? अभी यही कर रही है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और ये प्राइवेट लोन वाले, ये बैंक वाले, और ये सभी आपस में मिले हुए हैं। आप एक बार एक पेपर लीजिए, एक पेपर हम लोग यहाँ से उपलब्ध कराएंगे, उस पेपर को भरिए कि ये पर्ची 100 रुपया का मेरे पास है, इस पे जो लिखा हुआ तुम्हारा क्रमांक संख्या है, जब ये पर्ची तुम छापे थे तो वो क्रमांक संख्या हम इस रसीद पर लिख दे रहे हैं, ये पर्ची तुम अपना पकड़ो, वो कागज नोटिस, और उसके बदले में ये पर्ची हम रखे हुए हैं। तुम उसमें जो लिखा हुआ है कि मैं धारक को 1 केजी आम देने का वचन अदा करता हूँ, से समझिए। इसमें जो लिखा हुआ है कि मैं 100 रुपया देने का वचन अदा करता हूँ, ब्रांच मैनेजर से 100 रुपया मांगिए, असल में क्या है? जब वो रुपया आपको देगा तब आप ये पर्ची लेके जाइएगा, कि उसको पकड़ाइएगा, वो अपना रुपया लेके घर आइएगा। तो रुपया क्या है जब भी नहीं है? तो रुपया है क्या? चलिए नीरज भाई जी बताएंगे रुपया क्या है। ये तो रुपया का पर्ची हम साबित कर दिए हैं। जैसे आपका सोना आपके कान में पहना हुआ है, इसका कागज सोना का घर में रखे होंगे, जेवर वाला के यहाँ से सर्टिफिकेट मिला होगा ना, उसको घर में रखे हैं ना, तो सोना यहाँ है, कागज घर में है। उसी प्रकार से रुपया वहां है, कहाँ? जो छाप रहा है पर्ची, और ये पर्ची में हम लोग लेन देन कर रहे हैं, मेहनताना अपना बर्बाद कर रहे हैं, अपनी मेहनत को कम कर रहे हैं। तो सोना वहां है, नोट यहाँ है, हम कह रहे हैं कि नोट लो, सोना दो, क्योंकि सोने में, क्योंकि रुपये में सोने की मात्रा ही रुपया है। इस देश में चांदी का सिक्का कौन कौन चलाए हैं? इसमें से बहुत बुजुर्ग लोग हैं अभी जो चांदी का सिक्का देखे होंगे या नहीं। अभी बनमनखी में किसी साहूकार के पास चले जाइए, 1 रुपया जो चांदी का होता है वो वाला खरीदिए, आपको 2200-2500 में देगा 1 रुपया, जिसका वजन 11.664 ग्राम 1 तोला होगा, ठीक है। और वो 1 रुपया में, उस 1 रुपया में आपको अभी लगभग गेहूं हो जाएगा 30 किलो। सुनिए ना, ठीक है, समझने ही के लिए ना हम आम बोले इसमें। तो वो क्या कर रहा है, हमारी मेहनत को शून्य कर रहा है इस पर्ची के माध्यम से। ये जो लोन का दलदल चलाया हुआ है, जाल बिछाया हुआ है, जिसमें हम सब फंस गए हैं। तो जो नादान है वो फंसा हुआ है, जो जान गया है कि ये रुपया है ही नहीं, ये तो पर्ची दे दिया और रुपया का एग्रीमेंट साइन किया ब्रांच मैनेजर। ब्रांच मैनेजर आपको क्या बोला कि आइए हम लोन देंगे, लोन में गए आप, वहां पे एग्रीमेंट साइन हुआ कि मैं फलाना आदमी को 1 लाख रुपया दे रहा हूं। आपको 1 लाख रुपया दिया, आपको लग गया कि हमको 1 लाख रुपया मिल गया। आप आए घर पे, डिजिट ट्रांसफर किया, उसको निकलवाए बैंक से या ATM से, तो पर्ची निकला, रुपया निकला खाता से।
रुपया सोना भी मात्रा ही रुपया है। अब रुपये को समझाएंगे नीरज भैया और शंभू भैया कि रुपया क्या है। हम लोग सिर्फ आज रुपया का क्लास करेंगे और उसके बाद हम लोग उसका क्लास लगाएंगे जो आज तक हमको बताया नहीं और लूट रहा है। इस 100 रुपये का वैल्यू कितना अभी बता देंगे तो आप लोग चौंक जाइएगा। इसका इस नोट का वैल्यू कितना है बता देंगे तो चौंक जाइएगा। असल में वही 1 तोला चांदी ही 1 रुपया है। उसका पावर कभी घट सकता है, कभी बढ़ सकता है। कोई आके कह देगा सुबह से चांदी नहीं रहेगा, मट्टी का राख हो जाएगा तो हो जाएगा। इसको तो कह देगा कि सुबह से इलीगल टेंडर नहीं रहेगा, जैसे 16 में किया था सबके साथ। नोटबंदी किया था तो यही चाल न हुआ था। तू जानबूझ के कर रहा है। ये पर्ची भी नकली है, इस पे और डीपली जाएंगे हम लोग। तो पर्ची भी नकली है जो चल रहा है। तब आगे बता रहे हैं नीरज भैया से, सुनते हैं हम लोग, फिर आएंगे।